प्रिय विद्यार्थियों, आज हम मेंसेस या मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में बात करेंगे। इससे पहले मैं आप लोगों से बोलना चाह रही हूँ कि आप में से कई ने अभी तक YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, तो वीडियो देखने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको आगे आने वाले नोटिफिकेशन मिल सके। अब देखते हैं हम मेंसेस क्या होता है। ये मेंसेस फीमेल के अंदर होने वाली एक बिल्कुल सामान्य प्रोसेस है जो हर फीमेल के अंदर होती है और जनन की प्रोसेस आगे बढ़े इसलिए हर फीमेल के अंदर मेंसेस होना, मेंस्ट्रुअल साइकिल का होना आवश्यक होता है। अब देखो क्या होता है। ये हर फीमेल के अंदर प्यूबर्टी पीरियड शुरू होने के साथ ही एक साइकिल शुरू होती है जो 12 से 13 वर्ष की उम्र में शुरू होती है और गर्भावस्था को छोड़कर 40 से 50 वर्ष की उम्र तक होती रहती है। हर मंथ फीमेल के वेजाइना से अनफर्टिलाइज्ड अनिषेचित ओवम यूटेरस की एंडोमेट्रियम झिल्ली के साथ बाहर आता है और रक्त के रूप में बाहर निकलता है। इसी को हम कहते हैं ऋतुस्राव, मासिक धर्म, मासिक स्राव। और यह हर 26 से 28 दिन के पश्चात हर फीमेल में रेगुलर होता है, नियमित रूप से होता है। इसीलिए इसको हम मासिक चक्र भी कहते हैं क्योंकि ये रिपीट हो रहा है। अब देखिए, जो प्यूबर्टी पीरियड होता है ये मेल और फीमेल दोनों में ही होता है और इस प्यूबर्टी पीरियड में ही मेल और फीमेल में द्वितीयक लैंगिक लक्षणों का विकास होता है। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन आकार में बढ़ते हैं, मेल और फीमेल गैमीट का निर्माण शुरू हो जाता है, ब्रेस्ट का डेवलपमेंट होता है, जेनाइटल ऑर्गन में के आसपास हेयर की ग्रोथ होती है, लड़कों की आवाज़ भारी हो जाती है। ये होते हैं द्वितीयक लैंगिक लक्षण। अब फीमेल के अंदर जो मेंसेस शुरू होता है प्यूबर्टी पीरियड में, तो जब प्रथम बार होता है तो उसे कहा जाता है रजोदर्शन या इसे कहा जाता है मेनार्च। ठीक है। अब इस मेंसेस के लिए जो हार्मोन जिम्मेदार होते हैं या इसको कंट्रोल करते हैं कि नियमित रूप से, प्राकृतिक रूप से बिल्कुल सही तरीके से हो, तो गोनेडोट्रोपिन, एस्ट्रोजन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और प्रोजेस्टेरॉन, ये सभी मिलकर मेंस्ट्रुअल साइकिल को कंट्रोल करते हैं ताकि वो नियमित रूप से चलती रहे। एक भी हार्मोन इम्बैलेंस हुआ तो मेंस्ट्रुअल साइकिल का जो पीरियड है 26 से 28 दिन वो नहीं रह पाता है और फिर उस फीमेल के अंदर कई सारी अनियमितताएं आ जाती है। जेनेटिकली जो भी प्रॉब्लम होती है वो उत्पन्न होती है। अब हमने बात करी कि शुरुआती अवस्था को रजोदर्शन कहते हैं। इसी तरह जब अंतिम बार फीमेल में होता है मेंसेस तो उसे कहा जाता है मेनोपॉज या रजोनिवृत्ति। अब इसका जो प्रोसेस है देखते हैं कि किस दिन में क्या प्रोसेस संपन्न होती है। देखिए, मेंसेस में जो ब्लीडिंग हो रही है वो 1 से 4 दिन तक होती है और उसके पश्चात ये ब्लीडिंग, रक्त स्राव जो वेजाइना द्वारा बाहर निकल रहा है ये रुक जाता है। इसके बाद 5 से 13 दिन तक इस टाइम पीरियड में जो यूटेरस है उसकी मरम्मत हो जाती है क्योंकि उसकी आंतरिक झिल्ली एंडोमेट्रियम क्षतिग्रस्त होकर अनिषेचित ओवम के साथ बाहर आ जाती है। ठीक, इसके बाद 14वें दिन क्या होता है, ओव्यूलेशन होता है। ओवरी से एक दाई ओर होती है, एक बाई ओवरी होती है और हर माह बारी बारी से हर ओवरी से ओवम बाहर निकलता है और 14वें दिन ओव्यूलेशन होने के बाद ये जो ओव्यूल है ये फेलोपियन ट्यूब में आ जाता है और 15 से 19वें दिन तक ये अनिषेचित ओवम फेलोपियन ट्यूब के अंदर ही रहता है और इस दौरान यदि मेल गैमेट स्पर्म के साथ उसका फ्यूजन हो जाता है
तो यहाँ पर जाइगोट बनता है और ये जाइगोट 20 से 25वें दिन तक यूटेरस में चला जाता है और वहाँ पर स्थापित होकर शिशु के रूप में विकसित होता है। अब अनफर्टिलाइज्ड ओवम भी यूटेरस के अंदर ही जाता है, वो भी यहाँ पर 20 से 25 दिन तक ही रहता है और चूंकि वो अनफर्टिलाइज्ड है तो वो यूटेरस की आंतरिक झिल्ली एंडोमेट्रियम के साथ शरीर से वेजाइना से बाहर आ जाता है एक रक्त स्त्राव के रूप में और ये 26 से 28वें दिन शरीर से बाहर आ जाता है। इस तरीके से पहले से 28 दिन तक ये साइकिल फीमेल के अंदर रेगुलर होती रहती है और इसी को हम मेंस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं। अब कुछ फीमेल में, कुछ लड़कियों में पूर्वकालिक यानी जो परिवर्तन 12 से 13 वर्ष की उम्र में आ रहे हैं, ये परिवर्तन सिर्फ 6 से 10 वर्ष की उम्र में ही दिखाई देने लगते हैं, तो इसी को कहा जाता है पूर्वकालिक ऋतुस्राव या प्रीकॉशियस ऋतुस्राव। और ये कभी भी प्राकृतिक बहुत कम होता है, जनरली एक्सीडेंट के कारण या संक्रमण के कारण या अन्य कारणों से प्रीकॉशियस ऋतुस्राव हो सकता है। इस तरीके से ये फीमेल में मेंस्ट्रुअल साइकिल है।